Good morning, all of you. How are you all? I hope you all will be happy and healthy at home. आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 5th NCERT EVS लुकिंग अराउंड का चैप्टर 16 की एक MCQ वर्कशीट एंड द चैप्टर नेम इज वो विल डू दिस वर्क। आई होप आपने इसकी प्रीवियस वर्कशीट देखी होगी जिसमें कि मैंने MCQ ट्रू एंड फॉल्स एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर उसमें विद सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस किए थे। इसी तरह आज की इस क्लास में हम MCQ वर्कशीट डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वर्कशीट काफ़ी हेल्प करेगी। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज वर्धा लोकेटेड। इंडिया के कौन से स्टेट में आपका वर्धा स्थित है? तो वो है आपका गुजरात में, और गुजरात की कैपिटल क्या है आपकी? गांधीनगर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वूम अनटचेबिलिटी इज अ सीरियस मैटर एंड अ लॉट ऑफ वर्क विल बी नीडेड टू चेंज इट। कि ये शब्द किसके थे? ये किसने कहा था कि जो छुआछूत है वो एक बहुत ही सीरियस मैटर है और उसको ख़त्म करने के लिए समाज से हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो ये कहा था हमारे महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान वॉज स्टार्टेड बाय। जो स्वच्छ भारत अभियान था वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो वो स्टार्ट किया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आगे हमारा है, व्हाट वॉज नारायणा जॉब इन द आश्रम। आश्रम के अंदर नारायणा की जॉब क्या थी? टू टीच गेस्ट हाउ टू क्लीन टॉयलेट्स। वो जितने भी लोग आते थे उनको ये गाइड करते थे, उनको सिखाते थे कि वो अपने आसपास की क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं, मेनली वो अपने टॉयलेट्स को कैसे क्लीन कर सकते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इन गोरेगांव लोकेटेड। इंडिया के कौन से स्टेट में आपका गोरेगांव है? तो इंडिया के महाराष्ट्र स्टेट में आपका गोरेगांव है और महाराष्ट्र की कैपिटल है आपकी मुंबई। आगे हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द नेम ऑफ नारायणा फादर वू स्टेड इन गांधी जी आश्रम। गांधी जी के आश्रम में जो रहते थे नारायण के फादर, उनका क्या नाम था? उनका नाम था महादेव भाई देसाई। आगे हमारा है, वूज निक नेम वॉज बावला। बावला किसका नाम था? बावला नाम था नारायणा का। आगे हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ गांधी जी आश्रम। गांधी जी के आश्रम का क्या नाम था? साबरमती। और ये जी का जो आश्रम साबरमती था वो आपके अहमदाबाद में था, और अहमदाबाद कहाँ है? अहमदाबाद आपका गुजरात में है। व्हेन वो स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड। जो स्वच्छ भारत अभियान है वो कब स्टार्ट हुआ था? तो स्वच्छ भारत अभियान आपका स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को, और इस दिन जो गांधी जी थे उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी थी उस दिन। नेक्स्ट हमारा है, अंडर वूज गाइडेंस वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर की लीडरशिप के अंडर उसको तैयार किया गया था। तो हमारा आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर डिड लिटिल भीम गो टू स्पेंड हिज हॉलीडेज विद हिज फादर। जो लिटिल भीम थे वो अपने फादर के साथ कहाँ पर अपनी छुट्टियां बिताने गए थे? तो वो गए थे गोरेगांव। गोरेगांव कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। What was the age of नारायणा when he lived in the गांधी जी आश्रम। नारायणा की एज क्या थी जब वो गांधी जी के आश्रम में रहते थे? तो उनकी एज थी उस टाइम पे 11 ईयर्स। आगे हमारा क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज लिटिल भीम when he went to गोरेगांव with his father for a holiday। जब लिटिल भीम, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जब वो अपने फादर के साथ छुट्टियां बिताने गए थे तो उस टाइम पे उनकी एज कितनी थी? 7 ईयर्स, 7 साल के थे वो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर इज साबरमती आश्रम लोकेटेड। जो साबरमती आश्रम है वो कहाँ पर है? साबरमती आश्रम है आपका अहमदाबाद में। नेक्स्ट हमारा है, अनटचेबिलिटी इज अ सीरियस मैटर, लॉट ऑफ हार्ड वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज दिस, वूज वर्ड्स वर दीज। आई थिंक ये क्वेश्चन हमारा वापस से रिपीट हो गया है। इस क्वेश्चन का आंसर, जैसा कि आप जानते हो, ये शब्द किसके थे? ये शब्द हमारे महात्मा गांधी जी के थे। आगे बढ़ते हैं हम। वो वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ गांधी जी। गांधी जी के एक अच्छे मित्र कौन थे? गांधी जी के अच्छे मित्र थे महादेव भाई देसाई। आगे हमारा है, द बार्बर वॉज कटिंग द हेयर। जो बार्बर था वो किसके बाल काट रहा था? वो बाल काट रहा था बफेलो के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोगो ऑफ स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत का जो लोगो है वो क्या था? तो वो लोगो था आपका स्पेक्टल्स। नेक्स्ट हमारा है, ऑन वूज बर्थडे वॉज स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड। कि किसके बर्थडे पर जो स्वच्छ भारत अभियान है वो स्टार्ट किया गया था? तो वो स्टार्ट किया गया था MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। आपको ऐसे भी करके वो लिख के दे सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको उनका नाम पता होना चाहिए। आगे हमारा है, वूज ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज
फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो संविधान के पिता कहा जाता है डॉक्टर BR अंबेडकर को। राष्ट्र के पिता कहलाते हैं फादर ऑफ नेशन, वो है आपके गांधी जी, और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो है आपके BR अंबेडकर जी। नेक्स्ट हमारा है वो वॉज भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर कौन थे? वो एक बहुत बड़े लीडर थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम गांधी जी गेव टू अनटचेबल्स। गांधी जी ने जो अछूत लोग थे उनको क्या नाम दिया था? तो उनको नाम दिया था उन्होंने हरिजन। हरिजन का मतलब क्या होता है? हरिजन का मतलब होता है अ पर्सन ऑफ गॉड, भगवान के लोग। आगे हमारा है व्हाट इज कास्ट। कास्ट क्या है? सोसाइटी को उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग बांट दिया जाता है, तो वो क्या है हमारा? वो हमारा कास्ट है। आगे हमारा है वो वॉज बाबा आमटे। बाबा आमटे कौन थे? बाबा आमटे एक सोशल एक्टिविस्ट थे, वो समाज के लिए काम करते थे। नेक्स्ट हमारा वो स्टार्टेड टू क्लीन द टॉयलेट्स इन दैट विलेज, कि गांव में जाकर टॉयलेट्स को क्लीन करना किसने स्टार्ट किया था? गांधी जी ने और महादेव भाई ने। गांधी जी ने हमेशा जो लोअर कास्ट के लोग तो उनको ऊपर उठाने की कोशिश की, और वो हमेशा अनटचेबिलिटी है, आपका डिस्क्रिमिनेशन है, इन सभी के खिलाफ वो लड़ते रहे हमेशा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाई डू पीपल डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। अलग अलग लोग अलग अलग तरह के काम क्यों करते हैं? ताकि वो पैसा कमा सके, अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके, और वो हैप्पी रहे और सेटिस्फाई रहे। तो ये सभी रीजंस होते हैं कि जो अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग तरह के काम करते हैं। वोम डिड नारायणा ऑलवेज फॉलो। जो नारायणा थे उन्होंने हमेशा किसके रास्ते को फॉलो किया? तो वो हमेशा गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते को ही उन्होंने फॉलो किया था। आगे हमारा है एवरी पर्सन शुड डू एवरी काइंड ऑफ वर्क, वो सेड दिस वर्ड्स। ये शब्द किसने कहे थे कि हर व्यक्ति को हर तरह का काम करना चाहिए? तो ये शब्द कहे थे गांधी जी ने। गांधी जी ने क्या कहा था कि हर एक काम बराबर होता है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, और हम सभी को सभी काम करने चाहिए, चाहे वो आपका क्लीनिंग का ही क्यों ना हो। आपने जो गंदगी फैलाई है उसको साफ करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही होनी चाहिए। आप किसी स्पेशल कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर सकते हो, उनको इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हो। तो गांधी जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप बहुत कुछ पढ़ेंगे उनके बारे में, और बहुत कुछ आप वहाँ से सीखने को आपको मिलेगा। जो वर्कशीट हमारी यहीं पे एंड होती है। आई होप आपको वर्कशीट पसंद आई होगी, आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। यदि आपको किसी और चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जो मेरे व्यूअर्स हैं, प्लीज़ मुझे उनसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि यदि आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप अपना कीमती समय निकालकर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपका फीडबैक मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।